हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीपक आनंद, आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान का पार्ट 2। और संविधान पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो फिर नीचे लिंक में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। तो फिर संविधान की प्रस्तावना को ही हम कहते हैं संविधान की उद्देशिका। संविधान की ये प्रस्तावना और उद्देश्य का एक ही चीज दोनों है। तो फिर चलिए इसको देखते हैं। तो फिर देखिए, इससे पहले पॉइंट में आप देख पा रहे हैं है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये है ना 13 दिसंबर 1946 को संविधान प्रस्तावना को जो पेश किया। और संविधान को, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसको हम उधार का थैला के नाम से जानते हैं। चूंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों से हमारे संविधान में बहुत सारी चीजों को लिया गया, इसलिए उधार का थैला इसे कहा गया है। तो फिर देखिए, इसमें जो हमारे ये भारत देश की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अगर हम देखें तो फिर प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है उसको हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अच्छा, इसमें देखिए महत्वपूर्ण कुछ विचारक आ जाते हैं, जैसे है एन ए पालकीवाला ने क्या कहा है संविधान की प्रस्तावना के लिए, है ना। तो फिर उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यानी अगर संविधान को आपको पढ़ना है ना, तो फिर आप अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं और तो फिर बहुत सारी चीजें आप यहीं से ही समझ जाते हैं भारतीय संविधान के बारे में, है ना। और इसमें एक और विचारक हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी हमारे आने वाले समय में कैसा जो है सिचुएशन होगा, उन सारी परिस्थितियों को संविधान में पहले से ही रख दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। और जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उन सारी प्रस्तावना को उसको हमने जो उसमें सारे मेन पॉइंट है उसको हमने समराइज करके यहाँ पे जो है एक टेबल फॉर्म में लिख दिया है, जहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इसको देखने के लिए हमको उन 3 बिंदु पर देखना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा संविधान के स्रोत। यानी जो संविधान का स्रोत है वो कहाँ से आया, और संविधान का हमारे स्वरूप क्या है, और संविधान का उद्देश्य क्या है। इन 3 पॉइंट में संविधान की प्रस्तावना को हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि यानी संविधान की प्रस्तावना क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के स्रोत के विषय में। तो फिर अगर संविधान के स्रोत देखें तो फिर यहाँ से आपके स्रोत मिलते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है वह शुरू होता है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। और फिर संविधान जो है सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है। यानी हम भारत के लोग, यानी भारत की जो जनता है वही संविधान की पूर्ण रूप से शक्ति मानी जाती है। तो फिर ये हो गया हमारा संविधान के स्रोत। अगर हम बात कर लें स्वरूप के, तो फिर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे मेन वर्ड आए हैं और जहां से हमारे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो फिर उन्हीं सारे वर्डों को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो फिर इसको देख लेते हैं एक एक वर्ड को। इसमें देखिए एक वर्ड यूज हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी जो भारत देश वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें देखिए एक और शब्द यूज हुआ है समाजवादी, है ना। तो फिर समाजवादी का अर्थ यहाँ पे है कि समानता। यानी भारतीय संविधान सबको एक समान मानता है। भारत देश में रहने वाले जितने सारे धर्म हैं, जितने सारे लोग हैं, उनको सभी को एक समान मानता है, चाहे वो छोटे वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो। भारतीय संविधान इन सबको एक समान रूप से देखता है ना। तो फिर ये हो गया हमारा समाजवादी। और एक वर्ड देखिए यहाँ पे और यूज हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में राज्य का अपना धर्म नहीं है। यानी भारत देश में जितने सारे राज्य हैं उनका कोई प्रकार का धर्म नहीं है, और लेकिन जो धर्म है वह भारत देश की जनता का है,
राज्य में रहने वाले लोगों का है, भारत देश की जनता का है। लेकिन भारत देश में जितने सारे राज्य हैं उनका कोई प्रकार का धर्म नहीं है ना। तो फिर ये आपका हो गया पंथ निरपेक्ष। और एक शब्द यहाँ पे और यूज हुआ है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि भारत देश में जनता का शासन होगा, भारत देश पर जनता का शासन होगा, उसको हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक। एक शब्द यहाँ पे देखिए और यूज हुआ है गणतंत्र और गणराज्य। गणतंत्र और गणराज्य का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वंशानुक्रम नहीं, यानी भारत देश पे जो शासन करने वाले लोग होंगे उनका वंश नहीं होगा, यानी वंशवाद के जो है जरिए यहाँ पे शासन नहीं होगा, बल्कि शासन यहाँ पे कैसे होगा लोकतंत्रात्मक, यानी जनता का शासन होगा। जनता जिसको चाहेगी उसको अपना शासक बनाएगी। तो फिर ये हो गया हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप। अगर आप इसमें हम लोग बात कर लें उद्देश्य का, तो फिर इसमें 3-4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट आपका है न्याय। भारतीय संविधान में न्याय के लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। और अगर न्याय की बात करें यहाँ पे, तो फिर आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी भारतीय संविधान कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो है सिर्फ न्याय की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संपूर्ण लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था में अगर सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो फिर समाज में रहने वाले जितने सारे लोग हैं सबको समाज में रहने, जीने, खाने पीने, उठने बैठने का एक समान अधिकार है, चाहे वो नेता हो चाहे एक प्रकार का एक छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। उसी प्रकार से आर्थिक उद्देश्य अगर देखें तो जो है धन संपत्ति रखने का सबको अधिकार है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो और चाहे वो छोटा व्यक्ति हो। और उसी प्रकार से राजनीति की अगर इसमें हम क्षेत्र में देखें तो फिर यानी जितनी सारी शक्तियां जो है मतलब एक बड़े व्यक्ति को प्राप्त है उतना ही एक छोटे व्यक्ति को भी प्राप्त है। तो फिर भारतीय संविधान में जो हमारी न्याय की व्यवस्था है, ये न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था बनाई गई है। तो फिर हो गया न्याय की बात। स्वतंत्रता, और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। भारत देश के जितने सारे लोग हैं सबको स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है, ये भारतीय संविधान कहता है ना। और अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए समता। समता का मतलब यहाँ पे है समानता, यानी समानता हमने पीछे ही देख लिया। भारत देश में जितने सारे लोग हैं उनको एक समान जो है नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, यानी एक समान रूप से उनको रहना पड़ता है। अच्छा, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपका है व्यक्ति की गरिमा। भारत देश में जितने सारे लोग रहने वाले हैं सबकी जो है गरिमा एक समान है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, सबकी जो है गरिमा एक समान यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर आप यहाँ पे है राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता का मतलब यहाँ पे है कि एकता। राष्ट्र यानी भारत देश में रहने वाले लोगों में एकता और अखंडता का जो है जिक्र भारतीय संविधान में देखने के लिए मिलता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपका है बंधुता, यानी बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोग आपस में किसी भी धर्म किसी भी जाति के हों, लेकिन वो सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना से रहते हैं। तो फिर इतने सारे पॉइंट थे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जितने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे सबको हमने यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बताया। तो फिर और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।